तो स्वागत है दोस्तों आपका अनपैकर ओनली की एक लेटेस्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन को कवर करूंगा, जो कि है वाईफाई का। तो जैसे आपको डाउट्स आते हैं कि लैन केबल कितनी होती है, कौन देता है, वाईफाई सेटअप करके कौन देता है, खुद लगाना पड़ता है या क्या होता है सिस्टम, इस वीडियो में मैं आपको सारे उसके आंसर दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वाईफाई का सिस्टम कुछ ऐसा नहीं रहता कि आपको कोई बिल वगैरह दिखाना पड़ेगा अमेजोन में, या फिर आपको कंपनी एक फिक्स वाईफाई सेटअप करके देगी। ये वाईफाई का आपको खुद अरेंज करना पड़ता है सिस्टम सारा। आपके पास पहले का हो तो बढ़िया है। और सबसे पहले बात करते हैं कि वाईफाई कौन लगा के देता है। वाईफाई आपको खुद ही अरेंज करना पड़ता है। अमेजोन आपको कोई वाईफाई राउटर वगैरह नहीं देगा, वो बस आपको एक पैसे दे देगा, अमाउंट दे देगा, उससे आप बिल भर सकते हो। और वाईफाई आपको खुद ही लगाना पड़ेगा। आप कोई भी कंपनी का वाईफाई सिलेक्ट कर सकते हैं। अपने केस में एग्जांपल देता हूँ, मैंने एयरटेल का वाईफाई लगाया है और 100 Mbps की अमेजोन स्पीड मांगता है, तो हमें वाईफाई का रिचार्ज उतना ही कराना चाहिए, 100 Mbps का। लेकिन मैंने 40 Mbps का भी रिचार्ज करा के देखा है, तो वो भी ठीक ठाक काम करता है अगर आपने सिर्फ एक ही सिस्टम चलाना है। स्पीड थोड़ी कभी कभार कम दिख जाती है, लेकिन इतना पता नहीं चलता आपको। तो हाँ, हम फ़ोन का भी इंटरनेट हॉटस्पॉट ऑन करके काम कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत रेयरली आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या रहता है, वाईफाई नेटवर्क प्रॉपर नहीं जा पाते हैं। कभी कभार टावर, जो टावर के सिग्नल्स होते हैं, आप फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, वो अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, जो आप जब चैट करेंगे या कॉल करेंगे तो वो कॉल डिस्कनेक्ट हो सकती है, और इससे आपकी एम्प्लॉयमेंट पे फ़र्क पड़ेगा। तो बेहतर यही रहेगा कि आप वाईफाई को लैन केबल के साथ कनेक्ट करके, ईथरनेट केबल के साथ कनेक्ट करके अपने सिस्टम के ज़रिए काम कीजिए। और बात रही रिचार्ज की, तो आप 40 Mbps वाला भी करा सकते हो, उसमें ठीक ठाक काम करता है। अगर आपके घर में बाकी लोग नहीं है इतने चलाने वाले, 40 Mbps के साथ भी आप जा सकते हैं, सिस्टम ठीक काम करता है उसमें भी। और 100 Mbps का कराएंगे तो आप खुले दिल से जितना मर्जी चाहें कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। मैं 100 Mbps का ही कराता हूँ। एक बार ही कराया था 40 Mbps का, ठीक ठाक चल पड़ा था, उसमें भी ज़्यादा इशू नहीं आए थे। बस कभी कभार थोड़ा लैग मार जाता है, वो बात अलग है। बाकी बात करते हैं ईथरनेट केबल की। ईथरनेट केबल एक केबल रहती है जो जो इंटरनेट को डायरेक्ट राउटर से उठाकर सिस्टम में जिसमें भी आप केबल लगाते हैं डायरेक्ट फ्लोलेसली उसमें पहुंचा देती है। तो अमेजोन वैसे मना करता है कि आप वाईफाई सिग्नल्स के थ्रू नहीं कनेक्ट कीजिए सिस्टम को, सिर्फ लैन केबल के थ्रू कनेक्ट कीजिए, ताकि कभी कभार क्या रहता है, सिग्नल कभी वीक हो सकते हैं, लेकिन जो कनेक्शन केबल के थ्रू रहता है वो स्टेबल रहता है। तो सलाह यही दी जाती है कि आप एक केबल कनेक्ट कीजिए, उससे आपका सिस्टम प्रॉपरली वर्क करता रहेगा। केबल की लेंथ कितनी होती है? केबल की लेंथ होती है 2 से 3 मीटर के बीच में। तो अगर आपका वाईफाई पास में ही है तो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में लोगों को ये भी डाउट होता है कि मेरा वाईफाई दूसरे रूम में लगा है या फिर लॉबी में लगा है और मेरा बेडरूम में काम चल रहा है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, खुद बाजार जाइए, केबल एक खरीद के लेके आइए, लेंथ आप नाप सकते हैं खुद से ही। तो केबल खरीदिए। बाकी वो केबल आपको अमेजोन को सिस्टम पैक करते वक्त नहीं देनी पड़ेगी, वो आप अपने पास ही रखिएगा। और जो अमेजोन ने केबल दी आपको, उसी केबल को रिटर्न करना पड़ेगा फिर आपको, जब सिस्टम रिटर्न होगा ऑब्वियसली, तभी मैं कह रहा हूँ, ऐसे नहीं रिटर्न करना पड़ेगा कुछ भी। और बाकी बात आती है, अब केबल के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके वाईफाई दूर है तो खुद केबल परचेज कीजिए, अगर पास में है तो अमेजोन की केबल ठीक ठाक काम कर जाती है उसमें भी। मेरे को ऐसा कोई सच इशू नहीं आया। और बात करते हैं रिचार्ज वगैरह कितना रहता है, कैसे पे करता है, कौन पे करता है, और बिल हमें शो करना पड़ता है या नहीं, वो बताता हूँ अब मैं आपको। तो रिचार्ज का ये सिस्टम रहता है, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा एयरटेल का वाईफाई है, इसमें 40 Mbps का रिचार्ज 500 के अराउंड हो जाता है। एंड जो 100 Mbps का रिचार्ज है एक महीने का, वो 950 समथिंग हो जाता है। तो एक महीने का रिचार्ज 100 Mbps का 950 समथिंग है। बाकी अगर आप इकट्ठा रिचार्ज कराते हैं 6 महीने का, 12 महीने का, उसमें आपको 500 1000 लेस हो जाएगा। तो जो
मैं रिचार्ज कराता हूँ वो है भाई 950 के अराउंड समथिंग का, 100 Mbps स्पीड के लिए। और रिचार्ज आपको खुद ही कराना पड़ता है, या आप गूगल पे या अपने डायरेक्ट एयरटेल ऐप से भी करा सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप एयरटेल का वाईफाई लगाइए, ना ये वीडियो स्पॉन्सर है, मैं जस्ट आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैं डायरेक्ट एयरटेल ऐप पे लॉग इन करके उधर ही अपना रिचार्ज कर लेता हूँ। वाईफाई का सारा कनेक्शन मुझे उधर से ही मिलता है। एक एयरटेल के केस में अगर आप बात देखेंगे, एयरटेल का एक अपना ऐप है, माई एयरटेल ऐसे करके है। तो उसमें आप अपना वाईफाई का सारा कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सा डिवाइस आपने कनेक्ट करना है या कौन सा रिमूव करना है, उधर से डायरेक्ट इजीली देख सकते हैं, कंप्लेंट वगैरह रेज कर सकते हैं। और कुछ भी आपको अलग इश्यूज आते हैं तो आप वो भी इजीली हैंडल कर सकते हैं एयरटेल ऐप के थ्रू। रिचार्ज वगैरह भी आप उधर से ही करा सकते हैं। तो मैं 950 रुपीज़ का रिचार्ज कराता था पहले अपने एयरटेल के लिए। तो वो बिल आपको कुछ नहीं दिखाना पड़ेगा, ना आपको कोई अमाउंट बताना पड़ेगा उनको। वो आपको 1250 रुपये एक फिक्स अमाउंट रहता है, वर्क फ्रॉम होम अलाउंस के रूप में आपकी सैलरी में दे दिया जाता है आपको। तो अमेजोन बिल्कुल नहीं पूछेगा कि कितने का रिचार्ज कराया, कौन सा वाईफाई यूज़ कर रहे हो, वो बस आपको अमाउंट दे देगा। वो कहेगा भैया ये पकड़ो और हमें काम करके दो बस। नहीं, सॉरी, ये नहीं बोलना चाहिए था। तो अमेजोन बस यही बताएगा कि ये अमाउंट पकड़ो 1250, इसमें अगर ज़्यादा का रिचार्ज कराते हो वो आपकी जिम्मेदारी है, 1250 के अंदर अंदर कराते हो तो बाकी अमाउंट भी आपको ही मिल जाएगा, वो कैश के थ्रू ही मिलता है। यही जो बैंक में सैलरी मिलती है आपको, उसी उसी की बात कर रहा हूँ मैं, 1250। तो कौन सा वाईफाई आपको प्रेफर करना चाहिए, राउटर वगैरह क्या सिस्टम रहता है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। मैंने वाईफाई का राउटर लगवाया था, मेरे को डाउट था कि ये क्या सिस्टम रहता है, बिल कौन पे करेगा, राउटर कौन सा लगाऊं मैं, या कितनी स्पीड चाहिए, मुझे कुछ आइडिया नहीं था जब मैंने नया ज्वाइन किया था अमेजोन। तो बाद में मेरा ट्रेनिंग का पहला ही दिन था, मैंने फ़ोन के इंटरनेट से ही चाइम पे लॉगिन करके अपनी सारी मीटिंग अटेंड की थी। तो उन्होंने फिर मैंने ट्रेनिंग मैनेजर से सारा पूछा कि क्या हिसाब किताब रहता है। वो पूछ के कंफर्म होके मैंने उसी दिन एयरटेल के नियरेस्ट ऑफिस जाके उनको वाईफाई की रिक्वेस्ट डाल दी कि मेरे को वाईफाई चाहिए आपका। तो वो कहते हैं कि पहले तो आपको एक अमाउंट पे करना पड़ता है राउटर के लिए, 1000 समथिंग होता है, वो रिफंडेबल अमाउंट होता है। जब आप राउटर वापस करेंगे तो आपको अमाउंट भी मिल जाएगा, लेकिन कौन नहीं करता। तो एयरटेल ऑफिस जाके, जिस दिन मेरा ट्रेनिंग का दिन था, पहला दिन की अगर मैं आपको अपना बताऊं तो फर्स्ट डे का मैं एयरटेल ऑफिस गया। उधर मैंने 1000 रुपीज़ उनको दिए, उन्होंने कहा ठीक है आपको लग जाएगा, लेकिन 2 दिन का आपको वेट करना पड़ेगा। एयरटेल इतनी बड़ी कंपनी है, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है वाईफाई सेटअप करवाने के लिए। तो मेरे केस में इधर 2 दिन का वेट मेरे को दिया गया था। अब होता क्या है कि नेक्स्ट डे ही मेरे को कॉल आ जाता है, एसएमएस आ जाता है कि हाँ आपका ये कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है। सर्विस इंजीनियर जो भी रहते हैं उनका फ़ोन नंबर आपको नेक्स्ट डे मिल जाता है, तो आप उनको कॉल करके बता सकते हैं कि मेरा घर यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे कनेक्शन वगैरह लगाना है। तो वो आएंगे, चेक करके जाएंगे। बाकी अपना जो उनकी केबल केबल वायर रहती है, वो उनकी हेडेक होती है सारी लगाने की, बस आपको बता देना है इस रूम में अगर वाईफाई लगाना है तो ये सिस्टम रहता है, वो आपको वाईफाई लगा देंगे। फिर उसी टाइम वाईफाई नहीं ऑन होगा, उसी टाइम इंटरनेट नहीं ऑन होगा उसमें, आपको एक दिन और का वेट करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने ट्रेनिंग टाइम पे मैंने रिक्वेस्ट डाली थी, तो उसके 2 दिन बाद जाके मेरा एक्टिवेट हुआ था ये इंटरनेट कनेक्शन वाईफाई में। मेरे केस में जैसे 2 दिन मुझे लग गए थे, तो मैंने उनको सीधा कह दिया था वाईफाई इशू है थोड़ा, मैं दूसरे रूम से इस रूम में सेटअप कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। रिक्वेस्ट डाली है, ऐसे ऐसे आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो मान जाते हैं। तो फ़ोन के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं चाइम आईडी। शुरुआत की ट्रेनिंग डेज में अब कुछ नहीं जाता, अगर आपका पहले का लगा है तो वो बात भी ठीक है। तो मैं आपको वैसे रिकमेंड करूंगा कि आप पहले का लगा के रखिए अपने घर में वाईफाई। आजकल वाईफाई वैसे ही यूज़ काफ़ी हो जाता है और आपको ऐसे कोई ज़्यादा इशू भी नहीं आते। एयरटेल के वाईफाई में ड्रॉप आ जाता है कभी कभार, लेकिन ये हार्डली अभी तक 2 से 3 बार ही फेस हुआ है मुझे 1 साल के अंदर।
हाँ, 1 साल हो चुका है मेरे वाईफाई को, तो हार्डली 2 से 3 बार ही होगा जब ये ड्रॉप आया है। वो भी ड्रॉप तभी आता है जब आंधी तूफान काफ़ी तेज हो आपके एरिया में, तभी ये ड्रॉप देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं है आप एयरटेल का वाईफाई लगाइए, आप कोई भी लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पंजाब में एक रहता है, लोकल अथॉरिटीज होती हैं, एक नेट प्लस ब्रॉडबैंड है, काफ़ी लोगों ने वो लगाया हुआ है। गुजरात में आप जाएंगे आपको अलग मिल जाएगा, गुजरात नेटवर्क ब्रॉडबैंड ऐसी करके कुछ है। तो लोकल लोकल कंपनीज जो होती हैं वो उसी टाइम अपने एम्प्लॉय को भेज देती हैं कि अगर आपको कोई भी इशू रहता है। तो ये जो एयरटेल जियो जैसी बिग कंपनीज हैं, इनमें थोड़ा टाइम लग जाता है सर्विस रिक्वेस्ट लेने के लिए, क्योंकि इनके इंजीनियर जो रहते हैं काफ़ी बिजी रहते हैं। आपको पहले रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी कस्टमर सर्विस के थ्रू, फिर इंजीनियर का अगले से अगले दिन फ़ोन आएगा, और कभी कभार तो मैंने ये भी देखा है आता ही नहीं है कॉल, तो खुद ही आपको हैंडल करना पड़ सकता है। रिकमेंडेड ये भी रहेगा, लोकल डीलर जो होते हैं आपके एरिया के वाईफाई के, आप कोई भी कैमरा वाली शॉप पे जा सकते हैं, वो वाईफाई लगा के दे देंगे आपको इजीली। तो बाकी उनके नेटवर्क का कोई भरोसा नहीं है। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आजकल एयर फाइबर का बड़ा चल चुका है सिस्टम। उसमें क्या होता है, लैन केबल का ऑप्शन किसी किसी राउटर में नहीं रहता, तो आपको राउटर देख के सिलेक्ट करना है कि उसमें लैन केबल का ऑप्शन हो। मैं जब एयरटेल के ऑफिस गया था तो मैंने उनसे स्पेशली कंफर्म किया था कि राउटर के ऑप्शन कितने होंगे। तो मेरा ये जो एयरटेल का राउटर है, ये आप देख सकते हैं, इसमें 4 लैन केबल हैं, कि मतलब मैं 4 लैन केबल इसमें अटैच कर सकता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने 2 सिस्टम अटैच किए हैं लैन केबल से। 100 Mbps की स्पीड है। बाकी मेरे घर में 3 से 4 फ़ोन है, एक टैबलेट है, 2 लैपटॉप हैं, वो सारे इसी के थ्रू चलते हैं और स्मूथ स्पीड आती है। तो आज तक मैंने देखा कि मेरी कंप्यूटर स्क्रीन बफर कर रही है या फिर वीडियो में स्टक हो गई है, स्मूथ वाईफाई चलता है, इसमें अभी तक कोई इश्यू नहीं आया। और एक मेरा वाईफाई सीसीटीवी कैमरा है, वो भी स्मूथली रन करता है। कभी कभार ड्रॉप आ जाता है, वो बात अलग है, वो 2 मिनट में सॉल्व भी हो जाता है, आप रीस्टार्ट मार सकते हैं यहाँ से, ये वाला बटन होता है कुछ। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और भी कोई डाउट होगी जो मैंने मिस कर दिया हो, आप मेरे, हाँ, आप यही कमेंट सेक्शन ही बचता है, उसमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल है, आप वो ज्वाइन कीजिए, उसमें मैं लेटेस्ट अपडेट डालता रहूँगा जो भी रहेंगे। और और क्या रहता है, जॉब में अभी मेरी एक अलग जगह पे पोस्टिंग हुई है अमेजोन में, वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। सैलरी कितनी रहती है, वाईफाई कितना रहता है, ये तो ये मेरी आप बाकी वीडियोस में देख सकते हैं, सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जो बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय दोस्तों।